गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। और हम बहुत लंबे समय के बाद आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ ज़्यादा बिजी होने के कारण हम यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हो पा रहे थे। लेकिन फिर से हम आप लोग के लिए नए नए वीडियो लाने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और कोशिश ये भी रहेगा कि आप लोग को अब हमेशा कुछ कुछ इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको वीडियो मिलता रहे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहे और मुझ पर ट्रस्ट किए हैं, तो उस ट्रस्ट को हम टूटने नहीं देंगे। चलिए हम लोग आज नया टॉपिक का स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक का नाम होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10 का मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में सबसे पहला जो वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट का पार्ट होगा। दैट इज कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितने भी फॉर्मूलाज इसमें यूज होंगे, जितने भी फॉर्मूला इस चैप्टर में क्वेश्चंस को बनाने के लिए यूज होंगे उसके बारे में देखेंगे। और क्वेश्चंस तो बनते हैं फॉर्मूला से ही, लेकिन हम लोग फॉर्मूला को रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, उसके बारे में भी देखेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम लोग का जो टॉपिक आज का है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, और ये चैप्टर जो है ये आपका क्लास 10 का है, क्लास 10। ठीक है, और बेसिकली हम लोग जो है एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है उसका भी आप लोग को वीडियो मिलेगा। आई थिंक एक वीडियो में 2 क्वेश्चन होगा, या तो मोस्टली में भी एक क्वेश्चन ही रहेगा, तो वो आपका सीरीज चलेगा। और कॉन्सेप्ट का पार्ट हर सेशन के पहले, हर एक नया चैप्टर के पहले एक कॉन्सेप्ट का पार्ट होगा, जिसमें सारा फॉर्मूला के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग को देखा जाएगा यहाँ पे, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके अंदर बेसिकली 3 टॉपिक पढ़ना है ना। 3 टॉपिक है। एक तो हो गया आपका सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, पहला टॉपिक क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सेकंड टॉपिक हो जाएगा एरिया। ठीक है, एरिया यहां पर सबसे पहले सर्कल का एरिया, जो कि ऑलरेडी आप लोग पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद जो है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, सेक्टर एंड सेगमेंट का एरिया। उसके बाद तीसरा टॉपिक है एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर। कंबाइंड फिगर बोलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका स्क्वायर के अंदर में जो है उसका जो कॉर्नर का पार्ट है वहां पे सर्कल का कट लगाया गया है, तो ये क्या है, कंबाइंड फिगर है। ये उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स के बारे में बात की जाए तो इसको सिंपली हम लोग पैरामीटर से ही रिलेशन करते हैं। ठीक है, पैरामीटर हम लोग हर जगह देखे हैं, पैरामीटर्स क्या होता है उसके बारे में ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, लेकिन सरकमफेरेंस इज नियरली इक्वल टू द पैरामीटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई सर्कल है आपका कुछ इस टाइप का, और सर्कल में कहीं पर एक पॉइंट पर आप मार्क कर दीजिए, एक पॉइंट पर मार्क कर दीजिए, और ये जो सर्कल है इसको आप क्या कीजिए, मूव कीजिएगा। जहां पर अगेन आपका ये आ जाएगा, सपोज कीजिए कि इतने दूरी पर ये आपको मिल गया, ये दूरी पे आपको मिल गया, तो यहां पर जो टोटल इसका एक रोटेशन में जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसी चीज को हम लोग सरकमफेरेंस बोल रहे हैं। तो सिंपली अगर देखिए यहां पर, तो एक तरह से लेंथ को दिखा रहा है। ठीक है, एक तरह से लेंथ को दिखा रहा है कि एक कंप्लीट साइकिल करने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पार्ट कहलाएगा इस सर्कल का सरकमफेरेंस। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो भी सर्कल होगा उसका एक क्या होगा, आपका रेडियस होगा। ठीक है, क्या होगा, रेडियस होगा। अब इस रेडियस को देखिएगा तो हर तरफ आपका इक्वल ही रेडियस होगा। ठीक है, तो यहां पर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो आपका फॉर्मूला निकल के आता है तो ये हो जाता है 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई
r। अब यहां पर देखिए 2 पाई, दैट मीन्स यहां पर पाई मतलब हो जाता है 180 डिग्री, ये क्या है 360 डिग्री का है, इंटू 2 कर दिए तो ये आपका 360 हो गया, और जितना आपका रेडियस है उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो जो आपका लेंथ होगा उसको हम लोग बोल देते हैं सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस की बात की गई तो इसका यूनिट्स क्या होगा। अब यहाँ पे यूनिट जो हम लोग नॉर्मल यूनिट की बात करें तो हम लोग इसको मीटर में इंडिकेट करते हैं, ठीक है, मीटर में। अगर आपका क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका यूनिट, जैसे मान लीजिए रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या हो गया कि एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस लेंथ को हम लोग क्या बोल दिए, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है हम लोग का एरिया ऑफ सेगमेंट एंड सेक्टर। एरिया ऑफ सेगमेंट एंड सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट एंड सेक्टर। इससे पहले हम लोग देख लेंगे कि एक सर्कल में आपका एरिया क्या होता है, एक सर्कल का एरिया क्या होता है, ठीक है। और जो रिलेटेड टॉपिक है उसको हम लोग साइड वाइज देखते चलेंगे। जैसे हम लोग को एरिया ऑफ सेगमेंट और सेक्टर के बारे में जानना है तो उससे पहले देखेंगे सर्कल का एरिया क्या होता है। अब सिंपली जो है सर्कल को आप क्या चीज कीजिए, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आप इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। और देखिएगा तो यहां पे 12 इक्वल पार्ट्स में है तो वो क्या हो जाएगा, आपका हर जो आपका यहां पर एंगल बनेगा इक्वल होगा, दैट इज यहां पर हो जाएगा 360 डिग्री तो आपका रहेगा, एक सर्कल का होगा। लेकिन हर पार्ट्स का जो एंगल होगा 12 से डिवाइड कीजिएगा तो वो हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है ना, 30 डिग्री का होगा। उसके इसका जो काम है आपको बाद में आएगा। तो अब यहाँ पे बात है कि अब इस पार्ट्स को हम लोग क्या किए, अलग कर दिए। सपोज कीजिए कि ये पार्ट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। और सेकंड पार्ट जस्ट ऐसे रख दिए। यहाँ पे देखिएगा कुछ हल्का सा कर्व टाइप का होगा, ये भी कर्व टाइप का होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट ऐसे होगा एज इट इज, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ तक मान लीजिए कि ये जो आपका हो जाएगा इस टाइप से 12 यहाँ पर फिट कर हम लोग कर दिए। अब पेरीमीटर हम लोग क्या जानते हैं, अब देखिएगा तो इस ऊपर वाले पार्ट में आपका ये 6 पार्ट होगा और नीचे वाले पार्ट में ये आपका जैसे 1 2 3 4 5 6, ऊपर में भी 6 होगा, टोटल 12 हो गया। तो यहाँ पर जो आपका पेरीमीटर हो जाएगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर होता है, तो ये पार्ट कहलाएगा पाई आर, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं साइड देख रहे हैं ये वाला, दैट इज ये जो पार्ट है ये वाला, ये आपका रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, तो ये हो गया आर, ठीक है, ये हो गया आर। अब यहां पर से हम लोग एरिया इस पार्ट का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज पाई आर इंटू आर, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये किसका आपका एरिया हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल को हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो ये आपका तरीका है प्रूफ करने का। ऑलरेडी इसके बारे में आप लोग पहले भी देख ही लिए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट एंड सेक्टर का। तो यहां पर देखिएगा एरिया ऑफ सेगमेंट और सेक्टर, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एक सर्कल है, अगर इसको सेंटर के पार्ट से या सेंटर से हम 2 पार्ट में कट कर दिए, 2 पार्ट में कट कर लिए, तो यहां पर अब आपको सर्कल है 2 भाग में बढ़ चुका है। ये आपका पार्ट 1 हुआ और ये पार्ट 2 हुआ। तो यहां पर देखिएगा जो छोटा वाला एंगल, देखिए यहां पे एंगल होगा, ये आपका एक एंगल बना, ये एक स्मॉल एंगल है, और फिर आपका जो सेकंड एंगल बना है वो आपका ये वाला हो जाएगा,
जो कि बड़ा एंगल होगा। तो जो छोटा एंगल से बना हुआ जो पार्ट होगा ना, उस पार्ट को बोल देंगे माइनर सेक्टर। और जो बड़ा एंगल से बना हुआ पार्ट, जो सेकंड पार्ट ऑफ द सर्कल होगा, उसको बोल देंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि दो पार्ट में बटा है, एक हो जाएगा आपका माइनर और एक हो जाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, अगर हम इसकी एरिया के बारे में बात करें, इस एरिया के बारे में बात करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का एरिया क्या निकल के आ गया, पाई आर स्क्वायर। और आपका हाफ सर्कल का एरिया अगर पूछेगा, हाफ सर्कल का एरिया पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि टोटल का पाई आर स्क्वायर है तो हाफ का क्या होगा, इस पूरे वाले का आधा। तो ये आधा कैसे हुआ उसके बारे में देखिएगा। तो यहां पर एक एंगल बनेगा आपका, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहां पर एक एंगल होगा जो कि क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां पे हम लोग इसको, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। आपको जो भी सेक्टर का निकालना है, माइनर और मेजर, आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाएगा। तो देखिएगा यहां पे आपका 180 डिग्री है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पे जो फॉर्मूला आपका बनेगा इसके लिए वो हो जाएगा थीटा, दैट इज एंगल। ठीक है, और बाई 360। 360 क्यों हुआ, क्योंकि एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। और सिंपली जो आपका यहाँ पे एरिया आया है वो उसको मेंशन कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये आपका 180 हुआ, हाफ सर्कल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 बाई जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कट कीजिएगा 1 और ये कट कीजिएगा तो 2, दैट इज 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर सिंपल सा देखिए कि एक सर्कल को 4 इक्वल भाग में डिवाइड किया गया है, 4 इक्वल भाग में, और भी आपका कुछ इस टाइप से कि दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमको भाई ये वाला पार्ट का पता करना है कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो हम जान रहे हैं कि 360 में ये क्या है, इस सर्कल का 1/4 पार्ट है, सर्कल का क्या है 1/4, दैट इज 90 डिग्री होगा। सेम यही फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, ये सेम फॉर्मूला पे, तो क्या होगा 90 डिग्री। और टोटल कितना है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, डिवाइड कर दीजिए। जो कंप्लीट सर्कल का एरिया होगा उसका हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होगा उसका बोल सकते हैं कि उसका 1/4 पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 1/4 पार्ट है ही है। तो ये फॉर्मूला कहीं अलग से नहीं आया है, इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए आपका एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बताया गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है, आप माइनर सेक्टर निकालिए चाहे मेजर निकालिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका ये एंगल के बारे में पता होना चाहिए। आपको जिस सेक्टर का निकालना है, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, अगर उसमें से एक भी गिवन है ना, अगर आपका माइनर गिवन है तो आपको मेजर पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल 360 और इसको माइनस करेंगे तो बड़ा का निकल जाएगा। तो यहां पर एंगल पता होना चाहिए। सेकंड चीज, आपको सर्कल का रेडियस पता होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। उसके बाद जो है बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट अब एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या चीज है उसके बारे में पहले एक बार देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए, कॉर्ड के बारे में आप लोग को पता होगा, है ना, कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, उस कॉर्ड के आधार पे आप इस सेगमेंट को समझ सकते हैं कि किसी सर्कल को दो भाग में बांटा गया है तो वो उसका क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। एक हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट और एक हो जाएगा मेजर सेगमेंट। जैसे कि अभी हम लोग देखे थे सेक्टर के बारे में। सपोज कीजिए कि ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है। सर्कल को यहां पर से कट किया गया, सर्कल को ये पार्ट से कट किया गया, तो जो नीचे का पार्ट है ना, ये वाला,
ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट, ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट। और ये जो पार्ट हो जाएगा मेजर सेगमेंट। अब क्या चीज कीजिए कि इसके सेंटर से ये पार्ट को मिलाइए और ये पार्ट को मिलाइए। अगर आप ये पूरा पार्ट, जैसे कि यहां पर मान लीजिए O A B और यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए P, ठीक है, रैंडम आप कहीं पे ले सकते हैं। अगर आप यहां पे देखिएगा तो O A P B ये क्या है, आपका माइनर सेक्टर है। और यहां पे हम लोग को बात करना है सेगमेंट का। तो सेगमेंट क्या है, A P B, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना नीचे का पार्ट, ये आपका कहलाएगा माइनर सेगमेंट। इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग के पास कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, हम लोग को यहीं पर से कोई फॉर्मूला का यूज करके इसको निकालना पड़ता है। तो अगर हम ये माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लें, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर O A P B, ठीक है, O A P B, और उसमें से आपका ये जो ट्रायंगल का पार्ट है ना O A B, ये अगर माइनस कर देंगे तो ये पार्ट आपका निकल जाएगा। तो इसमें माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल O A B, ठीक है। तो इसके लिए सेगमेंट के लिए हम लोग के पास कोई अलग से फॉर्मूला ही नहीं है सेगमेंट निकालने का। तो वहां पर क्या करेंगे, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें से ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो माइनस करेंगे तो आपको ये पार्ट का निकल जाएगा। अब यहां पर देखिए आपको OA, ठीक है, OA इक्वल टू OB, ये क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है आपका रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर से हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। और ये था बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट का पार्ट। तो मेन रूप से जो फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूटिलाइज होगा, यूज होने वाला है, वो सरकमफेरेंस से होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट एंड सेक्टर। तो यहाँ पर आपका इस टाइप से फॉर्मूला हो गया। कहीं कहीं पे एरिया ऑफ सर्कल के बारे में पूछा तो वो पाई आर स्क्वायर, ये ऑलरेडी आप लोग बहुत पहले से अच्छे से जान रहे हैं। तो ये था आज का हम लोग का पहला टॉपिक, और बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल भी फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पर भी आप लोग के लिए हम कोशिश करेंगे और कोशिश करते रहेंगे ताकि आप लोग को जितना अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो ये आज का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का एनसीईआरटी बुक से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मे बी एक वीडियो में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग का सपोर्ट मेरे साथ बना हुआ है तो वो सपोर्ट के साथ अपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि ये पता चले कि हाँ आप लोग हमारे साथ पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।